हेलो बच्चे, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है एनिलीन एथिल एमीन से अधिक प्रबल क्षार है। दूसरा दे रखा है एथिलीन पी मेथॉक्सी एनिलीन से अधिक प्रबल क्षार है। तीसरा का दे रखा है नाइट्रीकरण से पूर्व एनिलीन का अम्ल मिश्रण के साथ एसिडीकरण करना अनिवार्य है। चौथा का दे रखा है एनिलीन अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन में विलय है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें बताना है कि कौन सा कथन हमारा क्या है, सत्य है। तो अगर हम पहला देखें तो पहला में क्या दे रखा है, एनिलीन एथिल एमिल से अधिक प्रबल क्षार है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा एनिलीन का सूत्र क्या होता है, तो ये हमारा क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा क्या होता है, एक हमारा NH2 होता है, ये हमारा क्या है, एनिलीन होता है। अगर हम देखें तो एथिल एमीन हमारा क्या होता है, तो एथिल एमीन हमारा होता है CH3CH2 और ये हमारा NH2। तो यहाँ से हम जानते हैं कि जो हमारा एनिलीन होता है यानी कि जो हमारा बेंजीन होता है, इसमें हमारा अनुनाद संरचना होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें जो हमारा बेंजीन होता है, हमारा क्या होता है, अनुनाद संरचना बनाता है, अनुनाद संरचना। तो अनुनाद संरचना के कारण हमारा क्या होता है, एनिलीन का अम्लता क्या होता है, बढ़ जाता है। अम्लता अम्लता हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। किसकी वजह से, अनुनाद संरचना की वजह से। तो यहाँ पे अगर देखें तो प्रश्न में क्या दे रखा है कि एनिलीन एथिल एमिल से अधिक प्रबल क्षार है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, क्षार दे रखा है। तो ये हमारा क्या है, इसकी अम्लता बढ़ जाती है, हमें क्या होगा, अम्लता होगा, ना कि क्षार होगा। इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा पहला कथन दे रखा है, ये कथन हमारा गलत है, यानी कि असत्य है। इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा, क्योंकि हमें प्रश्न में क्या पूछा है, कौन सा हमारा कथन सत्य है। तो अगर हम बी देखें तो बी क्या दे रखा है, एनिलीन पी मेथॉक्सी एनिलीन से अधिक प्रबल क्षार है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बी हमें क्या दे रखा है कि जो हमारा एनिलीन है, तो यहाँ पे हमारा एनिलीन यही हमारा सूत्र होगा, ये हमारा क्या होगा, बेंजीन, और बेंजीन पे हमारा क्या लगा होगा, NH2। और क्या दे रखा है, तो ये हमारा क्या है, पारा मेथॉक्सी है। तो यानी अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा लगा होगा क्या, NH2, क्योंकि ये हमारा क्या है, पारा मेथॉक्सी एनिलीन है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, पारा पे हमारा क्या लग जाएगा, OCH3। तो ये हमारा क्या होता है, प्लस आर समूह होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, प्लस आर समूह आ जाने से इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यानी हमने क्या देखा है, आर समूह आ जाने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो हमारा घनत्व होता है वो हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे हमारी क्या होती है, इसकी क्षारीयता हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो प्रश्न में क्या दे रखा है कि एनिलीन पैरामेथॉक्सी एनिलीन से अधिक प्रबल क्षार है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारी क्षारीयता है ये हमारी किसकी बढ़ रही है, पैरामेथॉक्सी एनिलीन की। यानी हम कह सकते हैं यह विकल्प हमारा गलत होगा। यहाँ पे ये दे रखा है कि जो हमारा एनिलीन है वो हमारा अधिक प्रबल क्षार है। तो यहाँ से अगर हम देखें तीसरा में क्या दे रखा है, नाइट्रीकरण से पूर्व एनिलीन का अम्ल मिश्रण के लिए एसिडीकरण करना अनिवार्य है। तो ये जो हमें कथन दे रखा है, कथन हमारा सही है, क्योंकि अगर हम देखें तो हम जानते हैं क्या, तो जो हमारा एनिलीन है NH2, जो हमारा एनिलीन है, इसका जब हम नाइट्रीकरण कराएंगे, यानी कि अगर हम देखें HNO3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो NH2 हो जाएगा, हमारा ऑर्थो पैरा पे क्या होगा, NO2 जुड़ जाएगा। यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे NO2, यहाँ पे हमारा NO2, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, NO2। क्योंकि क्यों जुड़ जाएगा, क्योंकि जो हमारा क्या होता है, एनिलीन होता है, उसका अगर हम देखें तो ESR जो हमारा रेट होता है, ये हमारा क्या होता है, सबसे ESR क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रागी विस्थापन अभिक्रिया सबसे ज्यादा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा बस एक है, हमारे पे NO2 जोड़ना होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एसिडीकरण कराना पड़ेगा। एसिडीकरण यानी कि अगर हम देखें जो हमारा एनिलीन है, इसका अगर हम देखें इसका अभिक्रिया हमें कराना पड़ेगा किसके साथ, यानी अगर हम देखें इसकी हम अभिक्रिया करा देंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे देखें एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, यहाँ पे जो हमारा एनिलीन है ये हमारा चेंज हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एस्टामाइड, यानी कि NH, और ये हमारा क्या हो जाएगा, COCH3। इसको हम क्या कहते हैं, एसिटाइनलाइड। तो जब हम इसका नाइट्रेशन कराते हैं यानी कि HNO3, तो यहाँ से हमारा क्या होता है, सिर्फ हमारा पारा पोजीशन पे ही हमारा NO2 जुड़ता है। तो यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, NHCOCH3, और यहाँ पे हमारा क्या जुड़ जाएगा, NO2। तो यहाँ से अगर हम देखें जब हम इसमें जल मिला देंगे यानी कि H2O, तो ये हमारा किस में बदल जाएगा, एनिलीन में। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जाएगा NH2, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा NO2। यानी हमने क्या देखा, इसकी जो हमें अभिक्रिया करानी पड़ेगी, हमें हो जाएगा क्या, CH3CO2, इससे अभिक्रिया करानी पड़ेगी। इससे हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा ESR है, ESR इसका जो रेट होता है ये हमारा क्या होता है, इससे कम हो जाता है। यहाँ पे दे रखा है क्या कि नाइट्रीकरण से पूर्व एनिलीन का अम्ल मिश्रण में एस्टिकरण करना अनिवार्य होता है। तो ये जो कह सकते हैं जो कथन दे रखा है, कथन हमारा क्या है, सही है, इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा। तो चौथा क्या दे रखा है कि एनिलीन अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन में विलय है। तो ये हमारा जो कथन दे रखा है, कथन हमारा गलत है। तो यहाँ हम कह सकते हैं जो हमारा सी दे रखा है, ये कथन हमारा सही है, इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।